राउटिंग प्रोटोकॉल इस OSPF 100। हाँ, एक ही प्रोसेस आईडी चल रहा है, यहाँ पर भी वैसे ही कर देता हम्म। हूँ। तो आईपी प्रोटोकॉल ठीक है, यहाँ पर भी दो है, एक को निकाल देता हूँ। कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी, नो राउटर ओएसपीएफ वन, राइट। ये उसके बाद क्लियर आईपी ओएसपीएफ, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस, ठीक है। तो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, यहाँ पर राउटर आईडी ये है। अच्छा हाँ, राउटर आईडी के लिए बात ये है ना, जो एक बार राउटर आईडी बन जाता है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर राउटर आईडी नहीं था तो मैंने कॉन्फ़िगर किया, चेंज हो गया था। यहाँ पर पहले ही राउटर आईडी डिफाइंड हो गया था, तो दोबारा राउटर आईडी चेंज नहीं होगा जब तक आप डिवाइस को रिबूट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस है एक, जो आपको कभी कभी ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये नेबर फॉर्म करे यार, नेबर टू, पिंग तो हो रहा है। तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, हाँ, फिर से इंटरफेस सेट टर्न नो सेट करता हूँ, कॉन्फ़िग टी, देखता हूँ अगर फॉर्म हो जाता है, 0/0 शट डाउन, नो शट डाउन। आपका कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है राउटर में, ठीक है। तो कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA1/0 शट डाउन, नो शट डाउन। देखो इस बार फॉर्म होता है कि नहीं। अभी फॉर्म नहीं हुआ यार। तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, क्या ही करना है, ओ एस पी एफ नेबर, अभी फॉर्म नहीं हुआ। GNS, GNS3, ये रुको, इसको ऑन होने दो। और राउटर कभी कभी मिसबिहेव कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, लेकिन मैं 2 बार से यही देख रहा हूँ कि अच्छे से लैब काम नहीं कर रहा उस पर। कॉन्फ़िगरेशन मैं सेम ही अप्लाई करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी। ओ एस पी एफ, बस ओ एस पी एफ डाल के सेव कर देता हूँ। नो, ठीक है, ये राउटर ले लेता हूँ, यही सेम राउटर भी लेंगे। और यहाँ पर हम 0/0, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक राउटर ये हो गया, दूसरा राउटर ये हो गया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन वहीं से मैं लूंगा, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन मैं वहीं से लूंगा जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर है। तो रन सेक्शन राउटर, ठीक है। देखो, राउटर आईडी वगैरह मैं यहीं से कॉन्फ़िगर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ़िग टी, देखो ये कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अभी प्रोसेस आईडी वन फेल्ड, फेल्ड क्यों हो गया, कोई, क्योंकि हमने कोई इंटरफेस नहीं दिया, इंटरफेस FA 0/0, 0/0 ही है ना। हाँ, यहाँ पर चलो 0/0 ही है ना, ठीक है। तो
0/0 ही था। तो कॉन्फ़िग, दूसरे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ, फिर इसको ऑफ करता हूँ। तो रन टेक्सटन राउटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर राउटर आईडी 2.2.2.2, तो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, राउटर आईडी चेंज हो गया। अब इसको मैं मार देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, डन। अब हम करेंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FH0/0 आईपी एड्रेस 12.1.1.1 0 नो शटडाउन। ठीक है, डन। यहाँ भी आईपी कॉन्फ़िगर कर दो। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FH0/0 आईपी एड्रेस 12.1.1.2। ठीक है, जैसे इस पे कॉन्फ़िगर करोगे, देखो OSPF, सॉरी, 0 नो नहीं, 0 चाहिए, नो शटडाउन जैसे करोगे OSPF अप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहाँ था उसको, अ, ये था, इसको मैं कर दूं बंद, पावर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है ना। और ये है नेबर, इसको करता हूँ क्लोज। ठीक है, डन। अब देखो SPF नेबर अब आया कि नहीं आया, देखता हूँ। तो रन तो रन टेक्सटन राउटर। ओह, कॉन्फ़िगर ही नहीं है। कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF कितना था, 100 ना। ठीक है, नेटवर्क 12.1.1.0 0.0.0.255 एरिया 0। ठीक, एरिया 0, डन। कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म, और यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगर कर दो। देखो फुल आ गया ना, इमीडिएट आ गया, इसमें उसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सो आईपी OSPF नेबर, ठीक है, फुल में आ गया। और मैं इसको कैप्चर चाहे तो कैप्चर कर लो। वैसा कैप्चर कहाँ गया। ओके, कैप्चर क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर। एनालाइजर नहीं, ठीक है। दिस प्रोसीजर एंट्री पॉइंट left embed ID could not be located the dynamic loyalty program this one। okay, entry point not found। इसको फिगर आउट करना पड़ेगा। एनीवे, मेरा कंसर्न था कि मैं नेबर कैसे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बात करूं, राइट। तो मैं इसको फिगर आउट करूंगा क्यों ये नहीं चल रहा है, लेटर ऑन मैं उसको फिक्स कर दूंगा। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ, फॉर एग्जांपल, राउटर आईडी के बारे में हमने बात कर लिया। राउटर आईडी यूनिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ भी 222 दे दिया था, यहाँ पर 22। फॉर एग्जांपल कैसे चेंज करोगे, तो कॉन्फ़िग टी करो। ठीक है, ऑलरेडी कॉन्फ़िग में राउटर OSPF 100। ठीक है, यहाँ पर राउटर आईडी अगर आप 1.1.1 दे दिए, क्योंकि 1.1 सामने वाले का है,
ठीक है, क्लियर आईपी प्रोसेस, बिकॉज मैंने आपको बताया था कभी कभी सो आईपी प्रोटोकॉल कभी कभी क्या होता है कि राउटर आईडी चेंज नहीं होता, कभी कभी रिबूट भी करना पड़ता, कभी कभी क्लियर प्रोसेस कर दो। क्लियर प्रोसेस जनरली काम करता है, बट अगर नहीं काम करता तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, रिलोड करो सेव करके। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, राइट। उसके बाद यस, उस क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, नेबर डाउन सो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। राउटर आईडी क्या 1.1 यहाँ भी है, और राउटर आईडी 1.1 यहाँ भी है, तो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो 1.1, सॉरी यहाँ पर भी है, कॉन्फ़िगर करो इसको, कॉन्फ़िग टी, ठीक है। और राउटर ओएसपीएफ 100, राउटर आईडी 1.1.1.1, क्लियर डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, खत्म, डन। सॉरी, नहीं हुआ ना, यस करना होता है। ठीक है, अब देखो जो ओएसपीएफ बन रहा था ना, सो आईपी ओएसपीएफ नेबर अभी डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? देखो क्या लिखा कि डुप्लीकेट राउटर आईडी नेबर डिटेक्टेड, ओएसपीएफ डिटेक्टेड राउटर आईडी 111 फ्रॉम दिस इंटरफेस इथरनेट 0/0। मीन्स क्या हुआ कि डुप्लीकेट राउटर आईडी डिटेक्ट हुआ। मीन्स आप डुप्लीकेट राउटर आईडी नहीं रख सकते हैं। क्लियर हुआ एक पॉइंट? बोलो। हाँ जी। राउटर ओएसपीएफ 100, नो राउटर आईडी 1.1.1, ठीक है। अब हम क्लियर करते हैं, क्लियर क्लियर, देखो ऑलरेडी नेबर अप आ गया, अगर नहीं आ पाएगा तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है। अभी इसका नेबर आईडी क्या हो गया? सो आईपी प्रोटोकॉल, नेबर आईडी देखो चेंज हो गया 12.1.1, क्लियर है, इसलिए नेबर आईपी नेबर अप आ गया आपका। दूसरा कंडीशन क्या है? एरिया आईडी मस्ट बी मैच। मैंने एरिया जीरो भी यहाँ देखो, एरिया जीरो यूज किया है, यहाँ पे दिखाता हूँ, सो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ भी देखो एरिया जीरो लिखा हूं। मैं अगर एरिया वन एक साइड कर दूं, मैंने पहले बताया था यहाँ भी जीरो होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या होना है, तब प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी उसके बारे में बात करेंगे। नेबर क्या हो गया? बंद हो जाएगा आपको। तो राउटर ओएसपीएफ 100, सॉरी कॉन्फ़िग में पहले जाना है, कॉन्फ़िग टी राउटर ओएसपीएफ। मैं पूरा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंडीशंस क्या क्या है, इसमें बहुत पूछता है नेबर आईडी क्यों बन रहा है, आई मीन क्यों, किस किस केस में नेबर आपका आप नहीं आ रहा, तो उसकी टेबल शूटिंग बताओ। तो टेबल शूटिंग आपको बताता है कि हम लोग ये चेक करेंगे। राउटर आईडी आपने चेक कर लिया, राउटर आईडी यूनिक होना चाहिए। हमारे केस में अगर आपको दोनों राउटर पर लॉगिन करके आप चेक कर लो, अगर यूनिक है तो आपका एक जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी आईपी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं कि ये पिंग हो या कहीं कॉन्फ़िगर्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी आईपी, एक 32 डिजिट का नंबर, आई मीन 32 बिट का नंबर आपने कोई भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटर आईडी 32 बिट नंबर होता है, ठीक है। 4 ऑक्टेट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है। तो आपको राउटर में हो, तो आपको नेटवर्क जो आपने लिखा था 12.1.1.0, वाइल्ड कार्ड मास 0.0.255 आपने लिखा था, एरिया जीरो लिखा था, राइट। ये लिखा था आपने, मैं बोल दिया एरिया जीरो वन हो जाए, देखो क्या होगा। नेबर क्या हो गया? नेबर डाउन। क्या बोला वो एसपीएफ सिंग्स? रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी। क्या बोला? एरिया आईडी मिसमैच हो गया, इसलिए आपका नेबर जो है सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है। कोई भी नेबर आपका नहीं बना। 150 राउटर आईडी, ठीक है। ये देखो एरिया जीरो, एरिया वन, इसको हम नो करते हैं। जैसे इसको नो करोगे, फिर से क्या हो जाएगा? नेबर आपका अप आ जाएगा। आपको एरिया जीरो यहाँ लिखना था ना, एरिया जीरो था। तो आमने सामने का इंटरफेस जब भी आप कॉन्फ़िगर करोगे तो एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम कर दिया, देखो नेबर अप आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
वैसे सबनेट मास्क आप चेंज कर सकते हो। सबनेट मास्क चेंज करूं, इंटरफेस FH0/0, ठीक है। तो इंटरफेस FH0/0 में आप जाके आईपी एड्रेस लिख दो 12.1.1.1 55.55.55.248 कर दिया। डू राइट एमईएम। देखो क्या हुआ। अर्जेंस एडजेंसी डाउन हो गया। प्रोसेस आईडी दिस वन फुल टू डाउन। फुल टू डाउन मीन्स फुल इज फुल स्टेट। स्टेट होता है, मैं बात करूंगा नेबर डाउन। इंटरफेस डाउन और डिटेक्टेड। ओके, डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो आईपी अप है, सब कुछ अप है, बट नेबर, नेबर कोई भी आईपी नेबर नहीं है। डू सो लॉग, ठीक है। आप लॉग यहाँ पर चेक कर सकते हो। लॉग 15 फैब जो भी है, जो हमारा 20:01 कितना टाइम हो रहा है? 4 मिनट, राइट। तो 20:04 पे क्या हुआ है, क्या हुआ है? ओके, यहाँ पर जो भी है, ठीक है। फुल टू डाउन, नेबर इंटरफेस डाउन और डिटैच्ड मीन्स हट गया। मतलब आपको, ओके, आपको ये देखने को मिलेगा कि इंटरफेस के साथ कुछ हुआ और वो आपका नेबर बंद हो गया। तो मेक श्योर करो आप कि आपका सबनेट मास्क भी सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि सबनेट मास्क सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपको बोलोगे कि सबनेट मास्क शुड बी सेम। ओके, तो मल्टीपल मैंने आपको, और सारी कंडीशन जो है, हेलो टाइमर, डेट टाइमर, एमटीयू साइज। एमटीयू साइज में आपको अर्जेंसी बनेगा, बट वो किस स्टेट में रुकेगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बट आप और भी टाइप आप चेक कर सकते हो, फ्लैग वगैरह का हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया OSPF नेबर। आपने दो चीज सीखा यहाँ पर कि कैसे कैसे क्या होता है कि नेबर डिस्कवर होता है हेलो पैकेट से। आपने देखा क्या क्या मैचिंग चाहिए, हेलो पैकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। इन्फॉर्मेशन वो भी सेंड करेगा, वो भी सेंड करेगा। और क्राइटेरिया जो भी कंडीशंस जो मैच करता है, 8 कंडीशंस हैं जो हमने बात किया है, राइट। वो 8 का 8 कंडीशन मैच करने चाहिए, सेटिस्फाइड करने चाहिए, फिर जाके नेबर बनेंगे। अगर कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाइड नहीं करता है तो आपका नेबर डिटैच्ड हो जाएगा, मीन्स बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, डीबीडी मैसेज अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो IPOSPF डेटाबेस। तो ये जो इंफॉर्मेशन रहती है, डिटेल्ड में अगर बात करें, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल नेटवर्क मल्टीकास्ट समरी, लेट मी चेक समरी में कुछ इंफॉर्मेशन आती है क्या। एक समरी इंफॉर्मेशन भेजता है, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दिखनी चाहिए टॉप ऑफ दैट। उसको बोलते हैं हम लोग डीबीडी मैसेज। डीबीडी मैसेज मीन्स डाटा बेस डिस्क्रिप्शन मैसेज। ये होता है कि हेडर इंफॉर्मेशन रहती है, मीन्स छोटे छोटा छोटा इंफॉर्मेशन रहता है। हेडर इंफॉर्मेशन आप बोल दो कि जो डीबीडी मैसेज है ना, वो डेटाबेस का इंफॉर्मेशन है। आई मीन क्या बोलते हैं उसको, हेडर इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेडर इंफॉर्मेशन जाता है, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज जाता है वो इंटायर राउटर। ये राउटर और ये राउटर क्या करते हैं, हमारे राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज में आप लिख लो, इट्स एल से हेडर इंफॉर्मेशन। ओके, राउटर्स आर एक्सचेंजिंग, इट्स नथिंग बट, लेट मी लिख, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा मैसेज की बात हो रही है डीबीडी मैसेज, राइट। तो डीबीडी मैसेज के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इट्स header information of LSA, LSA, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? LSU,
सॉरी, कहाँ गया यार, टीबीडी मैसेज, LSR। इन केस, इन केस router does not have full routing information, full LSA information ऐसा बोलते हो, full LSA information, then neighbor neighbor will request for the full LSA information by sending LSR मैसेज। क्लियर हुआ कि इन केस कोई भी राउटिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटाबेस इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग है, तो उसको LSA मैसेज से मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है। और LSR आपको पता है, सॉरी LSO पता है। तो वंस LSU के बारे में बात करें, ऐसे एग्जैक्ट बताना है आप लोगों को, ठीक है। LSU मीन्स वंस नेबर will receive the LSR, then it will send the LSA information to requested router। जो भी राउटर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको भेज देगा, किस मैसेज से, अपडेट के मैसेज से। आपको अपडेट पता है राइट, EIGRP में आपने देखा था, अपडेट मैसेज राउटिंग इन्फॉर्मेशन की अपडेट भेजे, यहाँ पर LSA की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है। और फोर्थ मैसेज, ये फिफ्थ मैसेज क्या होता है? फिफ्थ मैसेज ये है कि जब हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिए तो हमें एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। इट्स नथिंग बट एक्नॉलेज मैसेज, ठीक है। इट्स नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, कि हाँ हमारे पास मैसेज आ गया है, हमने डेटाबेस रिसीव कर लिया है या नहीं रिसीव किया, उसके बारे में ये मैसेज देगा। क्लियर है? कोई डाउट है मैसेजेस में आपको? मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ अभी, इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपका जाएगा मैसेजेस में, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना OSPF नेबर स्टेट। तो OSPF नेबर स्टेट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। लेट मी